हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण चक्रवर्ती, जहां आज हम लोग बातें करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर वेक्टर से रिलेटेड जो मैंने लेक्चर दिया था स्केलर प्रोडक्ट। याद है ना, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो अगर लेक्चर पढ़ा हुआ है, टॉपिक के बारे में जानते हैं तो ही वीडियो देखें, अदरवाइज़ वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं, देयर इज़ नो नीड। अपना और हमारा दोनों का कीमती समय बर्बाद ना करें। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करना है। बनाने का तरीका क्या है, एक एक करके ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनके क्या आंसर हैं। ओके, और जो ओवर स्मार्ट लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा हो सकता है उनको मेरी बातों का बुरा लगता होगा, बट दे आर ओवर स्मार्ट। उन ओवर स्मार्ट लोगों के लिए भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वीडियो को वो भी देखने की कोशिश करें अगर उनमें इतना पेशेंस है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ बट जो भी है भाई, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2 वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है, a और b की जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 और 4 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो a माइनस बी का मॉड निकालने बोला गया है। क्या निकालने बोला गया भाई? मॉड निकालने को बोला गया है। डायग्राम से समझेंगे इस चीज़ को कि अगर वेक्टर a की जो मैग्नीट्यूड है वो आपकी 2 दी हुई है, वेक्टर b की जो मैग्नीट्यूड दी हुई है वो आपकी 4 दी हुई है, दोनों के बीच का एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा है a माइनस बी। क्या पूछा है? a माइनस बी पूछा है। याद है ना, ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको बताया हुआ है कि a माइनस बी कैसे निकालेंगे, a प्लस बी कैसे होता था। उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो फिलहाल है कि मैंने आपको रूल बताया था। क्या बताया था भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो भाई हमें पूछा गया है इसका a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया, मैग्नीट्यूड। तो ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। अरे भाई ये a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट है, तो आप चाहे इन दोनों का कुछ इस तरीके से करें, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ a माइनस बी, और बाकी इधर के टर्म वैसे रह गए। तो दोनों को ये सेल्फ प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो सेल्फ प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड को देता था कि नहीं देता था? a डॉट वेक्टर a का स्क्वायर होता था, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता था कि नहीं होता था? हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंपली आप इसको a माइनस बी यानी ये मॉड का होल स्क्वायर, ज़्यादा बेटर देखने में लग रहा है। a की जो मैग्नीट्यूड दी हुई वह 2 दी हुई है, यानी 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया, यानी 20 हो गया, 2 2 जब 4 यहाँ 16 कॉस 60 यानी साइन 30 के बराबर, यानी इसको काटने पे 1 यानी आपका 12 आ गया है। यानी आपका आ गया है a डॉट बी का मॉड का स्क्वायर है इतना। तो आपसे पूछा गया था a इसका, तो यानी √12 यानी आपका 2√3, यानी आपका है 2√3, यानी आपका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है? डी बनने वाला है। कोई डाउट है तो आप पूछिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ रेगुलर आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए, बेहतरीन लोगों से उम्मीद करेंगे कि वीडियो देखने वाले बेहतरीन लोग आप इस बेहतरीन सवाल को बनाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, 2 वेक्टर्स आर सच दैट कि a प्लस बी का जो मॉड है वो a माइनस बी के मॉड से मैच कर रहा है, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। द एंगल बिटवीन देम क्या होने वाला है, उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है भाई। आपको बोला गया है कि a प्लस बी का जो मॉड्यूलस है
वो a माइनस बी के मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड के बराबर है। लगाइए जो मैंने अभी तुरंत बताया। चलिए अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वीडियो को मैं स्केलर प्रोडक्ट तक ही सीमित रख रहा हूँ। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। सिमिलरली आप चाहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो सकता है। ये भैया कैंसिल हो गए हैं। 2ab कॉस थीटा बराबर हो गया है माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस को इधर लेके चले आए तो प्लस 4ab कॉस थीटा बराबर क्या होगा 0। भाई 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, a भी 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ दी भी नहीं है। b भी तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स है कि कॉस थीटा ही 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब थीटा ही 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, देखा है तो समझ में आएगा। यानी एक अजीब बात होगी ना, इसका भी डी इसका भी डी। ओके चलिए अगला बढ़ते हैं भाई। चलिए अगले सवाल जो है, अगले सवाल बेहतरीन लोगों के द्वारा बेहतरीन तरीके से इसको बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करना है। भाई थोड़ा सा तो क्लास में मज़ा आना चाहिए ना, क्लास बोरिंग लगने लगेगा। चलिए बनाइए इसको, तीसरे सवाल को बनाइए। मैं कुछ आप वीडियो को पॉज करके बनाना है। तो यहाँ से आई होप कि बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ। आप मुझे चाहे तो अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। प्रवीण चक्रवर्ती के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। प्रवीण चक्रवर्ती CSIR नेट की कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ आप चाहे तो लेक्चर्स को देख सकते हैं, लेकिन वो आपके लेवल में नहीं होने वाला, थोड़े से अबव लेवल में। वहाँ जब जाएंगे तो उस लेवल पे वहाँ पे पहुँच के देखेंगे। ओके वहाँ पर मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। और इस चैनल में और भी चैनल्स के नाम जुड़े हुए हैं, जिसमें आप गेट नेट ट्यूटोरियल, आप वहाँ जाके उस चैनल में देख सकते हैं, मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू b प्लस सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a, b एंड c आर 5, 4 एंड 3 यूनिट्स, द एंगल बिटवीन a एंड c। तो आपके पास बोला गया है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी। a की जो मैग्नीट्यूड है, a की जो मैग्नीट्यूड है वो दी हुई है आपकी 5, b की जो मैग्नीट्यूड दी हुई 4 और c की जो मैग्नीट्यूड दी हुई है वो है 3। किसके बीच में पूछा है एंगल? a और c के बीच में पूछा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हम b को a माइनस सी लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं a माइनस सी। दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिए या फिर सेल्फ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट कीजिए, b से इंटू कर दीजिए। चलिए ना क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट कर देते हैं, b से चलिए इंटू कर दीजिए। b डॉट b क्या होगा भाई? b का स्क्वायर होगा। b को अभी हमने लिखा है a माइनस सी लिख सकते हैं, और a माइनस सी का होल, तो ये b का स्क्वायर हो गया, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, जिसको हम लोग चाहे तो ए सी इंटू कॉस थीटा होगा, जहाँ थीटा क्या है? थीटा क्या है? a और c के बीच का एंगल है, a और c के बीच का एंगल है। अब वैल्यू पुट किए, b की वैल्यू क्या है? 4, 4 का स्क्वायर क्या है? 16, a का कितना है? 25 भाई, c का कितना है? 9, 2 इंटू क्या है भाई? a की कितनी है? 5, c की कितनी है? 3 इंटू क्या है? कॉस। तो 16 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया है 34, यहाँ 5 2 जा 10 इंटू 30 इंटू कॉस थीटा, यानी 30 इंटू कॉस थीटा बराबर 34 माइनस 16, जो कि यहाँ पर 18 बच गया है, यानी 30 इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 18/30, जिसको हम लोग कट करते हैं 6 का टेबल में 3/5, यानी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कॉस इनवर्स 3/5। ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए। अजीब हो गया ना भाई, डी डी ए, डी डी और ए का ऑर्डर मैच कर गया है। अब
इसमें से कुछ लोगों को शायद यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि इसको हमने चेंज क्यों किया। अरे भाई, आपसे पूछा गया था ए और सी के बीच का एंगल, तो हमने ए और सी को साथ में रख के दिया ना, तब नहीं ये थीटा होगा। अगर आपको बोला जाता कि बी और सी के बीच का एंगल, तो आप ये डायरेक्टली करते, दोनों का स्क्वायर करते, बाकी नॉर्मल पैटर्न पे इस तरह से काम करते हैं, बी प्लस सी तो 2bc cos थीटा आ जाता। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पूछा गया, किनके बीच का एंगल पूछा गया है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप मुझे बताइए ना है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन कि बी और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है। दूसरा बताना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ये क्वेश्चन बेहतरीन लोगों के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, अपने बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा मैंने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलाया हुआ है। तो जिन्होंने मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो अभी तक देखा नहीं है, अभी तक एक्चुअली मैंने डाला ही नहीं है, तो जब देख लेंगे तो ये सवाल उनके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है। बट जो देख चुके हैं, जो नए हैं इस चैनल पे, वो भाई कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, a डॉट बी क्या है, 0 है, और a डॉट सी क्या है, 0 है। तो बताना है कि वेक्टर a इज पैरेलल टू किसके, वेक्टर a किसके पैरेलल है। तो भाई पहले तो एक चीज़ समझाओ मुझे कि a डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब मैंने तुरंत बोला कि a जब डॉट b होगा तो a किसके परपेंडिकुलर होगा, b के परपेंडिकुलर होगा। लेक्चर में बताया हुआ है। a डॉट सी भी क्या है, 0 है, तो a क्या होने वाला है, c के परपेंडिकुलर होने वाला है। ओके, किसके परपेंडिकुलर होने वाला है, c के परपेंडिकुलर होने वाला है। चलो अब आगे देखते हैं कि इस चीज़ को क्या है कि अगर ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर होने वाले हैं, तो कहानी क्या होगी, इसको डायग्राम से समझेंगे कि आप चाहे तो a क्या है, ध्यान से समझिए, a क्या है, b पे भी परपेंडिकुलर है और c पे भी परपेंडिकुलर है। a b पे भी परपेंडिकुलर है, a c पे भी परपेंडिकुलर है, तो a किसके पैरेलल है पूछा गया। तो a किसके पैरेलल है, दिमाग लगाइए, क्या b के पैरेलल होगा, पहले ही तो बोला गया परपेंडिकुलर, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या c के पैरेलल, ये भी नहीं हो सकता। तो b डॉट सी, अरे भाई b डॉट सी जो होगा, b और c का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, हालांकि यहाँ परपेंडिकुलर दिखाया गया है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना बना के कुछ ऐसे बना देता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या, दोनों के बीच का थीटा एंगल, हालांकि ये तो अभी भी इस पे परपेंडिकुलर ही बनाएगा। तो b और c जो बनने वाला है वो तो इसी प्लेन में ही ना कहीं आएगा, b डॉट सी या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। यानी एक चीज़ यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि b डॉट सी जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, यूनिप्लेनर रहता है, मतलब अपने प्लेन को नहीं छोड़ता है, अपने प्लेन को वो कभी नहीं छोड़ता है, समझ में आए। लेकिन तो फिर ए बी क्रॉस सी क्या, तो आपको पता है कि बी क्रॉस सी अगर आप इसको b लेते हैं और इसको c लेते हैं, तो आप पता है कि b टू c रोटेट करते हैं तो थंब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, याद है ना, रूल आपको पता होगा। b क्रॉस c को घुमाते तो थंब किधर जाता है, ऊपर जाता है। यानी ये जो एक डायरेक्शन मिलेगी वो b क्रॉस c जो होने वाला वो ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, यानी और b क्रॉस c एक ही डायरेक्शन में ही जाने वाले हैं। यानी b क्रॉस c एक नया वेक्टर इस तरीके से बनेगा कि वो b पे भी परपेंडिकुलर होगा, c पे भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स है कि वो एक पैरेलल होगा, एक क्या होने वाला है, पैरेलल। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होने वाला है। ओके, राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, डी होने वाला है। कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में बनता है तो नया प्रोडक्ट हमेशा एक दोनों वेक्टर्स पे इंडिविजुअली क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, इंडिविजुअली क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो आप इसको उतारिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड में देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर a जो है, वेक्टर a देना चाहिए था, यहाँ वेक्टर b, कि a और b जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप है और वेक्टर b जो है वो i कैप प्लस j कैप है। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, आई रिपीट,
ए की जो कंपोनेंट है बी की तरफ कितनी, ये आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं 1/√2, 3/√2, 5/√2, 7/√2। मीनिंग को समझिए, ये अगर मैं इसको इस बार ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, इसको थीटा, आई बात समझ में? तो ए की जो वैल्यू दी हुई है वो है 2i प्लस 3j, बी की जो वैल्यू दी हुई है वो है i प्लस j। आपसे पूछा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मतलब ए का कौन सा कंपोनेंट, ए अगर इधर है तो ए का कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। क्या है, ए कॉस थीटा। इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाता, ए साइन थीटा हो जाता है। तो बोल रहा है कि ए का वो कौन सा कंपोनेंट है जो बी के तरफ है, ए कॉस थीटा ही तो है, यानी ए का कितना कंपोनेंट है जो बी के तरफ है, ए कॉस थीटा। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा कितना है। आई बात समझ में? चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपको पता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम b को बाहर निकालते हैं तो a cos थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट बी। तो इसका मतलब है कि a cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट बी बाई बी। यानी अगर आपको a cos थीटा निकालना है, यानी a की जो कंपोनेंट निकालने हैं जो b की तरफ है, वो क्या होगा, a डॉट बी बाई बी होने वाला है। अब आराम से निकालिए, a डॉट बी क्या करना है भाई, 2i प्लस 3j डॉट बी की जो वैल्यू है वो i प्लस j डिवाइडेड बाय b क्या है, b की मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर क्या है, ये है, b की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो क्या होगी, रूल मैंने पहले ही वीडियोस में बताया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, यानी यहाँ पर होगा √2, i को i के साथ, j को j के साथ, 2 × 1 2, 3 × 1 3 बाई √2 यानी 5/√2। क्या होने वाला है, 5/√2। ये हो गया आपका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लेकिन इसके ओपोजिट अगर आपसे पूछा जाता कि अगर मैं यहाँ b लिखता हूँ और यहाँ पर a कर देते हैं, तो आपको क्या निकालना था, b का वो कंपोनेंट जो a की तरफ है। तो आपसे पूछा जाता क्या निकालने, b cos थीटा निकालने बोला जाता है। इन दैट केस अगर आप करते तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ चुका होता, b cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई ए लिखा जाता। a डॉट बी को जब आपने सॉल्व किया है तो ऊपर में तो 5 आया हुआ है, बट a की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, आप देख सकते हैं a की जो मैग्नीट्यूड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपका है 2i प्लस 3j। और a की जब मैग्नीट्यूड निकालने की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 + 9 यानी √13, यानी आंसर कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से। जब ये क्वेश्चन होता है, जब चेंज किया रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से इंटरचेंज होंगे, किस तरीके से आपस में इंटरचेंज होगी। कंपोनेंट ऑफ ए पूछा गया है कि कंपोनेंट ऑफ बी पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और मैं ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन को यहाँ से, कि आप इसमें अभी हम लोग इसको निकाल भी लेंगे कि cos थीटा निकाल के देखिए कि थीटा कितना होगा, क्या होगा, cos थीटा कितना होगा। तो देख सकते हैं सिंपल सा है कि मैं इसको पूरा को फिर से पूरा सॉल्व करता हूँ किस तरीके से, ठीक है, डायग्राम में रहने देता हूँ। चलिए इसको पूरा का पूरा एक बार मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, तब आपको पूरा एकदम फर्स्ट से समझ में आएगा कि थीटा को कैसे करके इवेलुएट करते हैं जब इस तरीके से कुछ गिवन हो। देखिए वीडियो को चाहे तो कुछ सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, जो महान अनुभव लोग वीडियो देख रहे हैं जिनमें पेशेंस नहीं है वो चाहे तो स्किप करें। बी वेक्टर जो था गिवन था वो i प्लस j है, हमने पूछा है थीटा की वैल्यू। तो सिंपल सा है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ था, cos थीटा बराबर था a डॉट बी बाई ए बी था, सिंपल सा है। तो यानी cos थीटा बराबर a डॉट बी, मैं फिर से लिख लेता हूँ 2i प्लस 3j डॉट दे के किया हुआ है i प्लस j डिवाइडेड बाई ए बी। व्हाट इज ए क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, b क्या है, फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
यहाँ से 2 + 3 और यहाँ पर है √13 इंटू √2 यानी 5/√26, 5/√26 यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/√26, 5 क्या है √26। ओके, तो ये चीज़ आपको थीटा निकालने में यहाँ पर कुछ इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग थीटा को निकालेंगे। ओके, तो एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एकदम बहुत ही आसान सवाल है, जैसे कि आप चैनल में बने हुए रहेंगे आपकी स्ट्रेंथ बनती जाएगी। हमारे वीडियोस को अगर आप ध्यान लगा के देखते हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं तो बहुत मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर आप टाइम पास की कैटेगरी में आते हैं कि हाँ सिर्फ आना है, वीडियो देखना है, अपने काम चलाओ निकालना है, तो फिर वीडियो मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, मैं अगला सवाल बोर्ड पे लिखता हूँ, वीडियो को पॉज पहले मैं करके अगले सवाल लिखता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कैटेगरी में मैंने इसे नहीं रखा है, थोड़ा चुन के निकाला है आपके लिए। सवाल क्या है कि प्रूव दैट लॉ ऑफ कोसाइन फॉर प्लेन ट्राइंगल्स। आपने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा है प्लेन ट्राइंगल्स के लिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो जाके देखिए, किसी बुक का सहारा लीजिए, और नहीं है तो यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ देखना कि अगर एक ट्राइंगल है, प्लेन ट्राइंगल में ट्राइंगल तो एक प्लेनर ही होता है, अगर आप एक ट्राइंगल में किसी दो साइड के बीच में एंगल निकालते हैं और उसको जब कॉस थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं, कॉस थीटा को बेसिकली साइड के टर्म में लिखना, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, उसको हम लोग यहाँ डिराइव करने वाले हैं। उसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए, हमें सपोज करते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड को हम लोग एक 3 वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करना है, तीनों साइड को 3 वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। हमने क्या किया, बी वेक्टर ये, सी वेक्टर ये और ए वेक्टर ए, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। दोनों के बीच का एंगल वेक्टर कितना एंगल है, थीटा। हमको इसका चाहिए क्या, हमको निकालना क्या है, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू को? सबसे पहला आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें, और इस ट्राइंगल में आप लगा सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देख सकते हैं। ऑर्डर देखिए, हमने क्या पढ़ाया था ट्राइंगल लॉ में कि अगर ट्राइंगल के 2 साइड को 2 वेक्टर लेते हैं तो थर्ड साइड जो होता था वो रिजल्टेंट बताता था, लेकिन जो ऑर्डर होता था वो रिवर्स ऑर्डर में होता था। तो अगर आप ऐसे बी देखते हैं, सी देखते हैं तो ए इस तरह से, लेकिन ऑर्डर क्या है, रिवर्स है, तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर सी लिखना चाहते हैं तो वेक्टर क्या होगा बताइए, यहाँ से सी लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखो। होने वाला है कि यहाँ से वेक्टर सी जो होने वाला है वो वेक्टर ए माइनस बी होने वाला है। अब हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे, मतलब सी को सी के साथ, यहाँ पर भी आप ए माइनस बी कर सकते हैं। ये हो जाएगा सी का स्क्वायर हो जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट के हिसाब से, और यहाँ जो होने वाला है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होने वाला है। और आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और जब यहाँ से हम लोग 2ab कॉस थीटा लिखने वाले हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इसको शिफ्ट किया है माइनस सी स्क्वायर, तो यानी जो थीटा आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ क्या कहते हैं इसको हम लोग, कोसाइंस के नाम से जानते हैं। समझाने वाली बात क्या है यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉस थीटा है वो किसको किसको इंक्लूड कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab को इंक्लूड कर रहा है। हमने थीटा किसको किसके बीच के लिया, ए और बी के बीच का। यानी अगर हम लोग जिस साइड्स को ले रहे हैं, जिस साइड को ले रहे हैं, जिस थीटा को लिए हैं उसके जो एडजेसेंट साइड से, यानी जिस थीटा जो थीटा है वो जो 2 साइड से मिलकर बना हुआ, उन दोनों का सिंपल एडिशन है, माइनस देके सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अगर हम लोग इसको
फाई लेते हैं, तो अगर हम लोग कॉस फाई लिखना चाहते हैं तो वो इन दोनों के बीच में इंक्लूड हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉजिक लगा कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2bc। ये जनरल टर्म है, जनरलाइज कर सकते हैं आप इसको। आपने एक चीज़ पढ़ा उससे दूसरी चीज़ को जनरलाइज कर लीजिए। ओके, इस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं, ये डिडक्टिव मेथड के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो अगला जो है थीटा है, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा मान लीजिए। तो कॉस अल्फा निकालना चाहते तो इन दोनों के बीच में आया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2ac। तो ये जो तीनों टर्म बन रहे हैं अल्फा फाई और थीटा, ये आराम से आप इनको चाहे तो निकाल सकते हैं बाय अपने एक जनरल फार्मूला के ट्रेंड को ओबे करके। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको उतार सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको हम बढ़ते हैं अपने अगले चीज़ की ओर। तो बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 जो है वो बोला गया है कि इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, वेक्टर का सिंबल है, और a प्लस b यानी सिंपल दोनों नंबर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो c के बराबर है, तो a और b के बीच में एंगल कितना है। देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल है, मीनिंग मैं समझा देता हूँ आपको कि a और b, वेक्टर a और वेक्टर b जो आपका है वो c के बराबर है इस तरीके से। और a की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसको जब मॉड में घेर देंगे और इसको जब मॉड में घेर देंगे, इसको जब मॉड में घेर देंगे, तो वो भी क्या होने वाला है, a प्लस बी क्या होने वाला है, c के बराबर दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या रिलेशन होने वाला है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, थीटा पूछा है। अरे भाई ये तो आप डायरेक्टली कॉमन सेंस का लगा सकते हैं। समझ गए, a का वैल्यू 3 + 4 तो आपको 7 मिल रहा है, 3 + 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। किस तरीके से मिलेगा, किस केस में मिलेगा, ये आपको समझने वाली बात है। तो देखिए सबसे पहला सिंपल सा आप रूल लगाएंगे कि अगर वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस बी है तो इसमें सेल्फ प्रोडक्ट लगाइए, c डॉट c इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये c इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाने वाला है। बट c का स्क्वायर यानी c क्या है, सिर्फ c का स्क्वायर c का मैग्नीट्यूड है। c का जो मैग्नीट्यूड है वो है भाई a का प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाने वाला है, कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आप लिख सकते हैं 2ab इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। यहाँ से 2ab कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू होने वाला है 1। थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 होता है, 0 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है, 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1। यानी जो राइट ऑप्शन बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, डी। ओके, तो ये जो 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे स्केलर प्रोडक्ट से मिला के थे। एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट से मिला जुला था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और भी कोशिश जारी रहेगी। आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहे, और बाकी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बट और भी आगे आएंगे वीडियोस, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट पे आने वाले कुछ मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बताऊंगा, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर कर देने का। तो तब तक के लिए वीडियोस पे बने रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।